मैं वही कहूँगा जो मैं जानता हूँ, वही कहूँगा जो आप भी जान सकते। लेकिन जानने से मेरा अर्थ है जीना। जाना बिना जिए भी जा सकता है, तब ज्ञान होता है एक बोझ। उससे कोई डूब तो सकता है, उबरता नहीं। जानना जीवंत भी हो सकता है, तब जो हम जानते हैं वो हमें करता है निर्भर, हल्का कि हम उड़ सके आकाश। जीवन ही जब जानना बन जाता है, तभी पंख लगते, तभी जंजीरें टूटती और तभी द्वार खुलते हैं अनंत के। लेकिन जानना कठिन है, ज्ञान इकट्ठा कर लेना बहुत आसान, और इसलिए मन आसान को चुन लेता और कठिन से बचता है। लेकिन जो कठिन से बचता है वो धर्म से भी वंचित रहता। कठिन ही नहीं, जो असंभव से भी बचना चाहता है वो कभी भी धर्म के पास नहीं पहुंच पाता। धर्म तो है ही उनके लिए जो असंभव में उतरने की तैयारी रखते। धर्म है जुआरियों के लिए, दुकानदारों के लिए नहीं। धर्म कोई सौदा नहीं है, धर्म कोई समझौता भी नहीं। धर्म तो है दांव। जुआरी लगाता है धन को दांव पर, धार्मिक लगा देता है स्वयं को, वही परम धन। और जो अपने को ही दांव पर लगाने को तैयार नहीं, वो जीवन के गुह रहस्यों को कभी भी जान नहीं पाएगा। सस्ते नहीं मिलते हैं वे रहस्य। ज्ञान तो बहुत सस्ता मिल जाता है। ज्ञान तो मिल जाता है किताब में, शास्त्र में, शिक्षा में, शिक्षक के पास। ज्ञान तो मिल जाता है करीब करीब मुफ्त, कुछ चुकाना नहीं पड़ता। धर्म में तो बहुत कुछ चुकाना पड़ता है। बहुत कुछ कहना ठीक नहीं, सभी कुछ दांव पर लगा दे कोई तो ही उस जीवन के द्वार खुलते। इस जीवन को जो दांव पर लगा दे उसके लिए ही उस जीवन के द्वार खुलते। इस जीवन को दांव पर लगा देना ही उस जीवन के द्वार की कुंजी है। लेकिन ज्ञान बहुत सस्ता है, इसलिए मन सस्ते रास्ते को चुन लेता है, सुगम को। सीख लेते हैं हम बातें, शब्द, सिद्धांत, और सोचते हैं जान लिया। अज्ञान बेहतर है ऐसे ज्ञान से। हर ज्ञानी को कम से कम इतना तो पता है कि मुझे पता नहीं। इतना सत्य तो कम से कम उसके पास है। जिन्हें हम ज्ञानी कहते हैं उनसे ज्यादा असत्य आदमी खोजने मुश्किल। उन्हें ये भी पता नहीं है कि उन्हें पता नहीं। सुना हुआ, याद किया हुआ, कंठस्थ हो गया, धोखा देता है। ऐसा लगता है मैंने भी जान लिया। मैं आपसे वही कहूंगा जो मैं जानता हूँ, क्योंकि उसके कहने का ही कुछ मूल्य है। क्योंकि जिसे मैं जानता हूँ, अगर आप तैयार हो तो उसकी जीवंत चोट आपके हृदय के तारों को भी हिला सकती। जिसे ही मैं ही नहीं जानता हूँ, जो मेरे कंठ तक ही हो, वो आपके कानों से ज्यादा गहरा नहीं जा सकता। जो मेरे हृदय तक हो उसकी संभावना बनती, अगर आप साथ दें तो वो आपके हृदय तक जा सकता है। आपके साथ की तो फिर भी जरूरत होगी, क्योंकि आपका हृदय अगर बंद ही हो तो जबरदस्ती उसमें सत्य डाल देने का कोई उपाय नहीं। और अच्छा ही है कि उपाय न हो, क्योंकि सत्य भी अगर जबरदस्ती डाला जाए तो स्वतंत्रता नहीं बनेगा, परतंत्रता बन जाएगा। सभी जबरदस्तियां परतंत्रताएं बन जाती। इसलिए इस जगत में सभी चीजें जबरदस्ती आपको दी जा सकती हैं, सिर्फ सत्य नहीं दिया जा सकता, क्योंकि सत्य कभी भी परतंत्रता नहीं हो। सत्य का स्वभाव स्वतंत्रता है। इसलिए एक चीज भर है इस जगत में जो आपको कोई जबरदस्ती नहीं दे सकती, जो आपके ऊपर थोपी नहीं जा सकती, जो आपको पहनाई नहीं जा सकती, उल्हाई नहीं जा सकती। आपका राजी होना अनिवार्य शर्त है। आपका खुला होना, आपका ग्राहक होना, आपका आमंत्रण, आपका अहोभाव से भरा हुआ हृदय। जैसे पृथ्वी वर्षा के पहले पानी के लिए प्यासी होती और दरारें पड़ जाती है, इस आशा में पृथ्वी जगह जगह अपने ओठ खोल देती है कि वर्षा हो। ऐसा जब आपका हृदय होता है तो सत्य प्रवेश कर रहा है। अन्यथा सत्य आपके द्वार से भी आकर लौट जाता है। बहुत बार लौटा है, बहुत जन्मों जन्मों में। आप कुछ नए नहीं, इस पृथ्वी पर कुछ भी नया नहीं, सभी बहुत पुराने हैं। आप बुद्ध के चरणों में भी बैठ के सुने हैं, आपने कृष्ण को भी देखा है, आप जीसस के पास भी उठे बैठे हैं, लेकिन फिर भी वंचित रह गए, क्योंकि कभी भी आपका हृदय तैयार नहीं था। आपके पास से बुद्ध की सरिता बहती निकल गई है, महावीर की सरिता बहती निकल गई, आप प्यासे रह गए। आनंद रो रहा था जिस दिन बुद्ध के प्राण छूटने को थे और छाती पीट रहा, और बुद्ध ने उससे कहा कि तू रोता क्यों नहीं? जरूरत से ज्यादा में तेरे पास था 40 वर्ष, और अगर 40 वर्ष में भी नहीं हो पाई वो घटना, तो अब रोने से क्या होगा? मेरे मिटने से इतना परेशान क्यों हो रहा है? तो आनंद ने कहा है, इसलिए परेशान हो रहा हूँ कि आप मौजूद थे और मैं न मिट पाया। अगर मैं मिट जाता तो आपको मेरे भीतर प्रवेश मिल जाता। 40 साल नदी मेरे पास बहती थी और मैं प्यासा रहता, और अब मैं रोता हूँ क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये नदी
कब किस जन्म में दोबारा मुझे मिलेगी। आप कुछ नए नहीं है। आपने बुद्धों को दफनाया, महावीरों को दफनाया, जीसस कृष्ण क्राइस्ट सबको आप दफना के जी रहे। उनकी वो हार गए आपसे। आप काफी पुराने, जब से जीवन है तब से आप अनंत अनंत यात्रा है। कहाँ हो जाती होगी चूक? बस यही हो जाती है कि आप खुले ही नहीं, बंद है। मैं तो आपसे वही कहूँगा जो मैंने जाना है। अगर आप भी अपने को एक खुलापन बना सके तो आप भी उसे जान लेंगे। और ऐसा नहीं है कि कोई कठिनाई है, पर एक ही कठिनाई है और वो आप ही। कुछ लोग कुतूहल से चलते, जैसे राह चलते बच्चे पूछ लेते हैं इस वृक्ष का नाम क्या है, और अगर आप उत्तर न दे तो तत्क्षण भूल जाते हैं कि उन्होंने पूछा भी था। वो दूसरी बात पूछने लगते हैं कि ये पत्थर यहाँ क्यों पड़ा। पूछने के लिए पूछते, जानने के लिए नहीं पूछते। बिना पूछे नहीं रह सकते हैं, इसलिए पूछते हैं, जानने के लिए नहीं पूछते। जो लोग कुतूहल से जी रहे हैं वो अभी भी बचकाने हैं। अगर आप ऐसे ही पूछ लेते हैं कि ईश्वर क्या है, जैसे कि कोई बच्चा राह चलती दुकान देख के पूछ लेता हो कि ये खिलौना क्या है, तो आप अभी बच्चे हैं। और बच्चा तो माफ किया जा सकता, आप माफ नहीं किया जा सकता। कुतूहल नहीं चलेगा। धर्म कोई खिलवाड़ नहीं है बच्चों का, और फिर उत्तर भी मिल जाए तो उससे कोई प्रयोजन नहीं है। बच्चे का मजा पूछने में है। उसने पूछा, यही उसका मजा है। आप उत्तर देंगे भी तो उस उत्तर में उसे कोई बहुत रस नहीं। क्या बात? मनस्वित कहते हैं कि बच्चे नया नया बोलना सीखते हैं तो अपने बोलने का अभ्यास करते हैं पूछ पूछ कर। जैसे बच्चा नया नया चलना सीखता है तो बार बार उठ के चलने की कोशिश करता है, बोलना सीखता है तो बार बार बोलने की कोशिश। इसलिए बच्चे एक ही बात को कई दफा कहते हैं। इसलिए कई दफा कहते हैं क्योंकि उन्हें बोलने का एक नया अनुभव, एक नया आयाम मिला है। उस नए आयाम में वे तैर के अभ्यास कर रहे हैं, इसलिए कुछ भी पूछते हैं, कुछ भी बोलते हैं। अगर आप भी धर्म की दुनिया में कुछ भी पूछ रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं और कोई गहरी जिज्ञासा नहीं है, बस कुतूहल, तो अभी आप और कुछ बुद्धों को दफनाएंगे। अभी और न मालूम कितने बुद्धों को आपके साथ मेहनत करनी पड़ेगी। कुतूहल से सत्य का कोई संबंध नहीं। कुछ लोग कुतूहल से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जिज्ञासा करते हैं। जिज्ञासा में थोड़ी ज्यादा गहराई है, लेकिन बस थोड़ी ज्यादा। जिज्ञासा भी बहुत गहरी नहीं, वो भी उतनी ही, क्योंकि जिज्ञासा है केवल बौद्धिक। और बुद्धि भी ऐसी है जैसी खाज होती है, खोजना है तो थोड़ा रसा, ऐसा बुद्धि को भी खाज होती रहती है। ईश्वर है, आत्मा है, मोक्ष है। ध्यान क्या है? करने के लिए नहीं। ईश्वर क्या है? जानने के लिए नहीं, चर्चा के लिए, बातचीत के लिए। एक बौद्धिक मजा है, एक बौद्धिक व्यायाम है। तो लोग ऊंची बातें करते हैं, लेकिन उन बातों पर कभी भी कोई दांव नहीं लगाते। ईश्वर है या नहीं, इससे कोई प्रयोजन नहीं है। और ईश्वर हो तो, ईश्वर न हो तो वे जैसे हैं वैसे ही बने रहते हैं। ये बड़े मजे की बात है। एक आदमी मानता है कि ईश्वर है और एक आदमी मानता है कि ईश्वर नहीं, और दोनों की जिंदगी बराबर एक। कोई गाली दे तो उसे भी क्रोध आता है जो मानता है कि ईश्वर है, और उसे भी क्रोध आता है जो मानता है कि ईश्वर नहीं। बल्कि कई दफा तो ये देखा जाता है कि जो मानता है ईश्वर है उसे ज्यादा क्रोध आता है, क्योंकि जो मानता है कि ईश्वर नहीं है वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? आपका गाली दे सकता है, मार सकता है, हत्या कर सकता है। लेकिन जो मानता है ईश्वर है वो आपको नरक तक में सड़ा सकता है। उसके पास ज्यादा उपाय क्रोधित होने के। अगर ईश्वर के मानने और न मानने से कोई भी अंतर जीवन में न पड़ता हो तो उसका अर्थ है कि ये ईश्वर से कोई संबंध नहीं है, बौद्धिक बातचीत है। ऐसी जिज्ञासा हो तो आदमी दार्शनिक हो जाता है, चिंतन मनन करने लगता है, शास्त्र अध्ययन करने लगता है, बहुत सिद्धांत इकट्ठे कर लेता है, पक्ष में विपक्ष में सोच लेता है, वाद विवाद करता है, शास्त्रार्थ करता है, लेकिन जीता कभी नहीं। अगर आप ही सिर्फ जिज्ञासा से भरे तो यात्रा नहीं होगी। जिज्ञासा से भरे हुए लोग वे हैं जो मील के पत्थर के पास बैठ जाए और पूछते हैं मंजिल क्या है, कितनी दूर है, और सदा यही पूछते, लेकिन कभी उठ के चलते नहीं। जानते तो आप भी कितना है, क्या कमी है जानने में? करीब करीब सभी कुछ जानते हैं। जो बुद्ध ने जाना हो, महावीर ने, कृष्ण ने जाना हो, वो सभी आप भी तो जानते। गीता में पढ़ के आपको ऐसा नहीं लगता कि ये बातें तो हमें भी मालूम आपको भी, पर सिर्फ बुद्धि तक आई, आपके हृदय तक उनका बीज नहीं पहुंचा। और बुद्धि पर रखे हुए विचार वैसे ही होते हैं जैसे पत्थर पे कोई बीज को रखते। बीज तो होता है लेकिन पत्थर पे रखा रहता, अंकुर नहीं फूट सकता। अंकुर फूटना हो तो बीज को पत्थर से गिरना पड़े, जमीन खोजनी पड़े, और जमीन की भी ऊपर की सतह ठीक नहीं है क्योंकि और गीली जगह चाहिए, तो थोड़ा जमीन के भीतर पहुंचना पड़े।
जहाँ थोड़ी पानी की सुविधा, थोड़ा रस बहता हो। बुद्धि पर पत्थर की तरह बीज रख जाते, हृदय तक जब तक न गिर जाएं तब तक गीली जगह नहीं मिलती। हृदय में थोड़ा रस बहता है, थोड़ा प्रेम, वहाँ थोड़ा पानी है, वहाँ कोई बीज गिरे तो अंकुरित होता है, नहीं तो कभी अंकुरित नहीं होता। जिज्ञासु व्यक्तियों के पास बहुत कुछ होता है, लेकिन पत्थर पर रखे हुए बीजों की बात। जमीन भी ज्यादा दूर नहीं होती, लेकिन थोड़ी यात्रा भी मुश्किल है, चलना बिल्कुल नहीं है, तो पत्थर पर ही बीज रखा रह जाता है। इतनी यात्रा तो करनी ही पड़ेगी कि बीज पत्थर से नीचे गिरे, जमीन पर आए, जमीन में जगह खोजे, थोड़ी गीली भूमि को पाए, थोड़ा छिप जाए अंधेरे में। ध्यान रहे, जगत में जो भी जन्म पाता है वो गहन, मौन, एकांत, अंधेरे को चाह। बुद्धि में तो जितनी चीजें रखी हैं वो सब खुले प्रकाश में रखी हैं, वहाँ अंकुर नहीं होते। हृदय है, आपके भीतर गीली जमीन है छिपी हुई, वहाँ कुछ पैदा होगा। इसलिए जो सिर्फ जिज्ञासा से जीते हैं वे विद्वान बन जाते हैं, पंडित बन जाते, ज्ञानी बन जाते, लेकिन कुछ अंकुरित नहीं होता उनके भीतर। कोई नया जन्म, कोई नया जीवन, कोई नए फूल, कुछ भी नहीं। एक और जिससे संबंध है हमारा, एक और भी दिशा है खोज की, उसे हम कहते हैं मुमुक्ष। जानने की फिक्र नहीं है, जीने की फिक्र। जानने की फिक्र नहीं है, होने की फिक्र। ये सवाल नहीं है कि ईश्वर है, सवाल ये है कि क्या मैं ईश्वर हो सकता हूँ। अगर ईश्वर हो भी और मैं ईश्वर न हो सकूं तो कोई सार नहीं। सवाल ये नहीं है कि मोक्ष है, सवाल ये है कि क्या मैं भी मुक्त हो सकता हूँ। अगर मैं मुक्त हो ही ना सकूं और मोक्ष हो भी कहीं तो क्या अर्थ है। ये बात नहीं है कि आत्मा है भीतर या नहीं, हो या ना हो। सवाल असली ये है कि क्या मैं आत्मा हो सकता हूँ। मुमुक्षा है होने की खोज, और जब कोई होना चाहता तब दांव पर लगना। इसलिए कहता हूँ धर्म है जुआरियों का काम। वही कहूँगा जो मैं जानता हूँ, जो जिया है। अगर आप तैयार हुए दांव पर लगाने को, तो जो मेरा अनुभव है वो आपका अनुभव भी बन सकता है। अनुभव किसी के नहीं होते, जो भी लेने को तैयार हो उसी के हो जाए। सत्य पर किसी का कोई अधिकार नहीं, जो भी मिटने को राजी है वही उसका मालिक हो जाए। सत्य तो उसका है जो भी उसे मांगने की तैयारी दिखलाता, जो भी अपने हृदय के द्वार खोलता है और उसे पुकारता। इस उपनिषद को इसीलिए चुना है। ये उपनिषद अध्यात्म का सीधा साक्षात्कार है। सिद्धांत इसमें नहीं थे, इसमें सिद्धों का अनुभव है। इसमें उस सब की कोई बातचीत नहीं है जो कुतूहल से पैदा होती, जिज्ञासा से पैदा होती नहीं। इसमें तो उनकी तरफ इशारे हैं जो मुमुक्षा से भरे हैं, और उनके इशारे हैं जिन्होंने पा लिया। कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जिन्होंने नहीं पाया, लेकिन फिर भी मार्गदर्शन देने का मजा नहीं छोड़ पाते। मार्गदर्शन में बड़ा मजा है। सारी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई चीज दी जाती है तो वो मार्गदर्शन है, और सबसे कम अगर कोई चीज ली जाती है तो वो भी मार्गदर्शन। सभी देते हैं, लेता कोई भी नहीं। जब भी आपको मौका मिल जाए किसी को सलाह देने का तो आप चूकते नहीं। जरूरी नहीं है कि आप सलाह देने योग्य हो, जरूरी नहीं कि आपको कुछ भी पता हो जो आप कह रहे, लेकिन जब कोई दूसरे को सलाह देनी हो तो शिक्षक होने का मजा छोड़ना बहुत मुश्किल हो। शिक्षक होने में मजा क्या है, आप तत्काल ऊपर हो जाते हैं मुफ्त में और दूसरा नीचे हो जाए। अगर कोई आपसे दान मांगने आए तो 2 पैसे देने में कितना कष्ट होता, क्योंकि कुछ देना पड़ता है जो आपके पास है। लेकिन सलाह देने में जरा भी कष्ट नहीं होता, क्योंकि जो आपके पास है ही नहीं उसको देने में कष्ट क्या। आपका कुछ खो ही नहीं रहा है, बल्कि आपको कुछ मिल रहा है, मजा मिल रहा है, अहंकार मिल रहा है। आप भी सलाह देने की हालत में हैं आज, और दूसरा लेने की हालत में। आप ऊपर हैं, दूसरा नीचे। इसलिए कहता हूँ कि इस उपनिषद में कोई सलाह, कोई मार्गदर्शन देने का मजा नहीं है, बड़ी पीड़ा है। क्योंकि उपनिषद का ऋषि जो दे रहा है वो जान के दे रहा है, वो बांट रहा है कुछ बहुत हार्दिक, बहुत आंतरिक। संक्षिप्त इशारे हैं लेकिन गहरे, बहुत थोड़ी सी चोटें हैं लेकिन प्राणघातक है। और अगर राजी हो तो तीर सीधा हृदय में चुभ जाए, और जान लिए बिना न रहेगा, जान ही ले लेगा। इसलिए थोड़ा सावधान, थोड़ा सचेत, क्योंकि ये सौदा ही खतरनाक है। इसमें पागल हुए जो मैंने जाना है वही कहूँगा, लेकिन उसमें और उपनिषद में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि इस उपनिषद के ऋषि ने जो कहा है वो जान करेगा। यह उपनिषद अध्यात्म की सूक्ष्मतम रहस्यों का उद्घाटन। लेकिन अगर मैं उपनिषद पर ही बात करता रहूं तो डर है कि बात ही रह जाए। इसलिए चर्चा तो पृष्ठभूमि होगी। इस चर्चा के साथ साथ प्रयोग, जो कहा है, जो इस ऋषि ने देखा है, या जो मैं कहता हूँ मैंने देखा है, उस तरफ आपके चेहरे को मोड़ने की कोशिश,
उस तरफ आपकी भी आंखें उठाने का प्रयास, वही मुख्य होगा। उपनिषद की बात तो सिर्फ हवा पैदा करने के लिए होगी। क्या आपके चारों तरफ वे तरंग पैदा हो जाएं? क्या आप भूल जाएं 20वीं सदी को, पहुंच जाएं उस लोक में जहां ये ऋषि रहा होगा? मिट जाए ये जगत जो चारों तरफ बहुत बेरौनक को बहुत कुरूप हो गया है, और याद आ जाए उन दिनों की जब ये ऋषि जिंदा रहा होगा। एक हवा, एक वातावरण, बस उसके लिए उपनिषद। पर उतना काफी नहीं है, जरूरी है, काफी नहीं। तो जो मैं कहता हूं, अगर आप उसको सुन के ही रुक जाते हैं तो मैं मानूंगा आपने सुना भी नहीं, क्योंकि सुन के जो चलता नहीं है मैं नहीं मान सकता। तो उसने, अगर आप सोचते हैं कि सुन के आपकी समझ में आ गया, इतनी जल्दी मत करना। सुन के समझ में आता होता तो हम कभी के समझ गए हो। सुन के ही समझ में आता होता तो इस दुनिया में समझदारों की कमी ना होती। ना समझ खोजना मुश्किल हो जाता, मगर ना समझ सुन के कुछ भी समझ में नहीं आता। सुन के सिर्फ शब्दों पे मुट्ठियां बन जाती, सुन के नहीं, करके ही समझ में आता है। इसलिए सुनना करने के लिए, समझने के लिए नहीं। सुनना करने के लिए, करना समझने के लिए। सुन के ही सीधा मत सोच लेना कि समझ गया। वो बीच की कड़ी के बिना कोई भी उपाय नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं। लेकिन मन कहता है कि समझ गए, अब करने की क्या जरूरत। मंजिलें चल के पहुंची जाती, सब भी समझ लिया हो, यात्रा पथ पूरा स्मृति में आ गया हो, पूरा नक्शा जेब में हो, फिर भी बिना चले कोई मंजिल तक कभी पहुंचता नहीं। लेकिन सपना देखा जा सकता। कोई आदमी यही सो जाए और सपना देख सकता है कहीं भी पहुंचने का। मन सपना देखने में बड़ा कुशल है। और ऐसा मत सोचना कि आप ही ऐसे सपने देखते हैं। जिनको आप बहुत बुद्धिमान कहते हैं, वे भी इसी तरह के सपने देखते रहते हैं। साधु हैं, सन्यासी हैं, महात्मा हैं, वर्षों से खोज में लगे हैं, लेकिन कहीं इंच भर नहीं पहुंचते, यात्रा ही नहीं करते। वो जो वर्षों से खोज में लगे हैं, वो सारी की सारी खोज वर्तुलाकार है। बुद्धि में ही वर्तुल बन जाता है, भंवर बन जाता है, उसी भंवर में घूम के रहते हैं। फिर उस भंवर में सब समझ आता है, वेद समझ आते हैं, उपनिषद समझ आते हैं, कुरान है, बाइबल समझ आती है। उस भंवर में सब समझ आता है, लेकिन 1 इंच भी गति नहीं होती। उपनिषद की हम चर्चा करेंगे, उपनिषद समझाने के लिए नहीं, उपनिषद बन जाने के लिए। यहाँ सो के कुछ कंठस्थ हो जाए और आप भी बोलने लगे तो मैंने आपका नुकसान किया, मैं फिर आपका मित्र साबित ना हुआ। यहाँ सो के आप जो सुना है वो बोलने लग जाएं तो कोई मूल्य नहीं है। यहाँ सुन के आपको भी वो हो जाए, आप भी वो देख लें, वो आंख आपकी भी खुल जाए तो ही। ऐसा समझे, एक कवि गीत गाता है किसी फूल के संग। गीत में बड़ा माधुर्य हो सकता, छंद हो सकता है, लय हो सकती, संगीत हो सकती। गीत की अपनी खूबी है, लेकिन गीत कितना ही गाए उस फूल को और कितना ही गुनगुनाए तो भी गीत गीत है, फूल नहीं। और लाखों गति और लाखों छंद तो भी गीत गीत है, फूल की सुगंध नहीं। और आप उसी गीत से तृप्त हो जाए तो आप भटक गए। उपनिषद गीत है किसी फूल का जिसे आपने देखा नहीं अभी। गीत गजब का, गाने वाले ने देखा, पर गीत से तृप्त मत हो जाना। गीत फूल नहीं। ऐसा भी हो जाता है कि कभी कभी आप फूल के पास भी पहुंच जाते हैं। कभी कभी फूल की एक झलक भी मिल जाती है, अचानक, आकस्मिक, क्योंकि फूल कोई विजाते ही नहीं है, आपका स्वभाव है, आपके बिल्कुल निकट है, किनारे किनारे है। कभी कभी छू जाता है बिना आपके, बावजूद आपके। कभी कभी फूल एक झलक दे जाए, कोई बिजली कौलचा किसी क्षण में, आकस्मिक अनुभव में आ जाता है। कुछ और भी है इस जगत में, यही जगत सब कुछ नहीं है। इस पथरीले जगत के बीच कुछ और भी है जो पत्थर नहीं, फूल है, जीवंत खिला हुआ, जैसे किसी स्वप्न में देखा हो या अंधेरी रात में चमकी हो बिजली और कुछ दिखा हो और फिर खो गया हो। ऐसा कभी कभी आपके जीवन में भी हो जाए, कवियों के जीवन में अक्सर हो जाए, चित्रकारों के जीवन में अक्सर हो जाए। फूल की झलक बिल्कुल पास आ, फिर भी फूल कितने ही पास हो, अब कितनी ही झलक मिल गई हो, पास होना भी दूर होना ही है। और कितने ही पास आ जाए फूल तो भी फासला तो बनो ही है। और मैं बिल्कुल हाथ से भी छू लूं फूल को तो भी पक्का नहीं है कि जो अनुभव मुझे होता है वो फूल का है, क्योंकि हाथ खबर लाने वाला है। और हाथ अगर बीच में गलत खबर देगा तो कुछ भरोसा नहीं। और हाथ सही ही खबर देगा, इसको मानने का कोई कारण नहीं। फिर हाथ जो खबर देगा वो फूल के संबंध में कम और हाथ के संबंध में ज्यादा होती। फूल ठंडा मालूम पड़ता, जरूरी नहीं कि फूल ठंडा हो सकता है हाथ गर्म हो, इसलिए फूल ठंडा मालूम।
खबर हाथ के संबंध में, क्योंकि खबर जब भी किसी माध्यम से आती तो सापेक्ष होती, पक्का नहीं हुआ जा सकता। पोपोव का मैं एक संस्मरण पढ़ रहा था। पोपोव एक साधिका थी और गहरी साधिका थी और पियोत्र दिमित्रोविच ऑस्पेंस्की के पास स्थापना करता। एक दिन बैठी थी पास, एक सज्जन ने आके ऑस्पेंस्की से पूछा कि ईश्वर है या नहीं। तो ऑस्पेंस्की ने कहा कि ईश्वर नहीं। फिर ऑस्पेंस्की थोड़ी देर रुका और उसने कहा कि लेकिन मैं कोई गारंटी भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी मैं जानता हूँ वो सब माध्यम से जाना। कभी आंख से देखा है लेकिन आंख का भरोसा क्या, कभी कान से सुना है लेकिन कान गलत सुन सकता, कभी हाथ से छुआ है लेकिन हाथ का क्या कहूँ। अभी तक सीधा नहीं देखा है, अभी तक आमने सामने नहीं हुआ, तो कोई गारंटी भी नहीं। अभी तक जो भी जाना है उसमें मुझे ईश्वर का कोई अनुभव नहीं हुआ। लेकिन जरूरी नहीं कि ईश्वर न हो, इससे सिर्फ मेरी खबर मिलती कि मेरे अनुभव क्यों है, इसलिए मैं कोई गारंटी नहीं कर सकता कि नहीं ही है। इसलिए मुझ पर भरोसा करके मत रुक खुश। जब भी माध्यम से कुछ घटता है तो भरोसे का नहीं। अगर फूल के बिल्कुल पास भी पहुंच जाए तो भी आंख देखती है, हाथ छूते हैं, सुगंध नाक में आती है, ये भी दूरी का अनुभव है। तो कभी कभी उस परम पुरुष के इतने पास पहुंच जाता है तो उसके गीत में उतर आती है गूंज उसकी। लेकिन फिर भी बुद्ध नहीं है वो, महावीर नहीं है वो। महावीर कौन है, बुद्ध कौन है? बुद्ध है वो चैतन्य जो फूल ही हो गया। इतनी भी दूरी न रही कि फूल को देखा हो, फूल ही हो गया। फूल होकर ही पूरी तरह जाना जा सकता है क्या है। उपनिषद के ऋषि की बात है, गीत है किसी फूल के संबंध में, उसे गुनगुनाना, मिठास है बड़ी उसमें, स्वाद है उसमें बहुत, लेकिन वो फूल नहीं, गीत ही। अगर प्रयास करेंगे तो कभी कभी झलक भी मिलेगी। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं ध्यान में बड़ी झलक मिली, लेकिन फिर खो गई। आनंद प्रकाश हो गया था, फिर खो गया। आनंद भी आनंद हो गया था, लेकिन अब कहाँ है? अब खोजते हैं और नहीं मिलता। झलक का मतलब पास पहुंच गए थे, झलक तो खो ही जाएगी। इसलिए ध्यान ज्यादा से ज्यादा झलक ही दे सकता। उस पर भी मत रुक जाना कि उसी झलक को पकड़ के बार बार खोजते रहना है। ध्यान का तो मूल्य ही इतना है कि झलक मिल जाए, फिर आगे जाना है समाधि में, ताकि आप भूल ही हो जाए। ध्यान में है झलक, समाधि में है हो जाना। झलकों पे मत रुकना, झलके बड़ी प्रीति कर, सारा जगत बासा मालूम पड़ने लगता। एक झलक ध्यान में मिल जाए उस जीवंत की, फूल की, उस खिलावट की जो भीतर है, तो सारा जगत फीका और व्यर्थ हो जाता। लेकिन फिर कुछ लोग झलकों को पकड़ लेते हैं और उन्हीं को दोहराने लगते हैं और सोचते हैं सब हो गया। नहीं, जब तक आप ही ना हो जाएं, ईश्वर ही जब तक आप ना हो जाएं, तब तक भरोसा मत करना कि ईश्वर है। हो सकते, क्योंकि है ही। खोलना है, उघाड़ना है, छिपे हैं, मौजूद है अभी और यही। थोड़े से वस्त्र है और बड़े झीने वस्त्र कि चाहे तो अभी उतार कर फेंक दें और नग्न हो जाएं और ईश्वर हो जाएं। लेकिन बड़ी पकड़ है, झीमे तो हैं लेकिन पकड़ गहरी। क्यों है ये पकड़ इतनी? ये पकड़ है क्योंकि हम सोचते हैं ये वस्त्र ही हमारा होना, यही हम, इसके अलावा हमें कुछ और किसी अस्तित्व का पता नहीं। इस उपनिषद में इशारे होंगे उस अस्तित्व के जो वस्त्रों के पार, और इस उपनिषद के साथ साथ हम करेंगे ध्यान ताकि मिले झलक, और आशा बांधेंगे समाधि की ताकि हम भी हो जाए वही जिससे हुए बिना न कोई संतोष है, न कोई शांति, न कोई सत्य। उपनिषद शुरू होता है प्रार्थना से। प्रार्थना है समस्त जगत सूर्य कल्याणकारी हो, वरु, अर्यमा, इंद्र और बृहस्पति, विष्णु कल्याणकारी हो। उस ब्रह्म को नमस्कार हो। हे वायु, तुम्हारे लिए नमस्कार, क्योंकि तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। मैं तुम्हें ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा। सत्य और रित में सब मेरी रक्षा करें। आचार्य की भी इस प्रार्थना से शुरू होता। धर्म की यात्रा प्रार्थना से शुरू होगी ही। प्रार्थना का अर्थ है आस्था, आशा। प्रार्थना का अर्थ है इस सारे जगत के साथ हमारे जुड़े हुए होने का भाव। प्रार्थना का अर्थ है मुझ अकेले से क्या होगा, मुझ अकेले से होता तो हो गया हो। मुझ अकेले से तो क्षुद्र भी नहीं सध पाया। चाहा था धन मिल जाए वो भी नहीं मिला, चाहा था पद मिल जाए वो भी नहीं मिला। कैसी कैसी चाहे की थी, बड़ी छोटी थी, वे भी पूरी ना हुई। मुझ अकेले से तो संसार भी न सधा, तो सत्य की ये महायात्रा मुझ अकेले से हो सके थी। अकेले अकेले तो मैं संसार में भी हार गया हूँ। सभी हारे हुए हैं संसार, जो जीते हुए दिखाई पड़ते हैं वे भी,
बस वे दूसरों को जीते हुए दिखाई पड़ते, खुद तो बिल्कुल हारे हुए। आप भी अपने को हारे हुए दिखाई पड़ते होंगे, औरों को तो आप भी जीते हुए दिखाई पड़ते। आपसे भी पीछे लोग हैं जो आपको समझते हैं पा लिया आपने, जीत गए संसार। लेकिन भीतर से अगर हम आदमी को देखें तो एक एक आदमी हारा हुआ है। संसार पराजय की लंबी कथा है, वहाँ जीत होती ही नहीं, वहाँ जीत हो ही नहीं सकती, वो संसार का स्वभाव नहीं। वहाँ हार ही नियति है, किसी की नहीं, किसी व्यक्ति की नहीं, संसार में होने की नियति ही हार है। वहाँ हारना ही होगा, वहाँ कोई कभी जीतता नहीं। वहाँ हम नहीं जीत पाए जहाँ क्षुद्र था, स्वप्न था, शंकर कहते हैं माया है, वो माया में भी हार गए। सपना था, भ्रम था, वहाँ भी तो जीत ना पाए। जब भ्रम में भी हार गए, सपने में भी न जीते, तो यथार्थ में, सत्य में अकेले से क्या होगा। प्रार्थना का अर्थ है संसार में पराजित हुए व्यक्ति का यह अनुभव कि जन्मों जन्मों तक चेष्टा करके मैं हार गया, क्षुद्र में तो विराट में मेरी सामर्थ्य। इसलिए प्रार्थना, इसलिए सारे जगत को पुकारा है ऋषि ने कि मुझे साथ देना। सूर्य को पुकारा है, वरुण को पुकारा, ये सब नाम है, प्रतीक है जीवन की समस्त शक्तियों की। सूर्य को पहले पुकारा है क्योंकि सूर्य हमारा जीवन है, उसके बिना हम नहीं होंगे। हमारे भीतर सूर्य ही जीता है, जलता, उधर सूर्य बुझ जाए, यहाँ हम बुझे। सूर्य ही हमारा प्राण है, इसलिए पुकारा। कहा वायु को नमस्कार है, विशेष रूप से वायु को नमस्कार कहा है इस प्रार्थना ने, क्योंकि तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। अजीब सी बात है, थोड़ा सोचे, बड़े मजे की बात है, क्योंकि वायु है बिल्कुल अप्रत्यक्ष और सब चीजें प्रत्यक्ष। सूर्य को कहा होता प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, जीते जागते जलते प्रखर, समझ में आता। सूर्य को नहीं कहा प्रत्यक्ष ब्रह्म, कहा वायु को जो बिल्कुल दिखाई पड़ती नहीं, बिल्कुल अप्रत्यक्ष। कहाँ है प्रत्यक्ष वायु? सिर्फ अनुमान है कि है, लगता है कि है, भासता है कि है, दिखाई तो पड़ती नहीं। आंख के सामने कहाँ है? प्रत्यक्ष का मतलब है आंख के सामने है। आंख के सामने वायु बिल्कुल नहीं है, पत्थर पहाड़ सब आंख के सामने, वायु नहीं। लेकिन ऋषि कहता है हे वायु नमस्कार तुम्हें, क्योंकि तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। इसलिए कहा कि वायु जैसे दिखाई नहीं पड़ती और है, और आंख को दिखाई नहीं पड़ती फिर भी आंख को छू रही है प्रतिपल, ऐसा ही परम सत्य है। दिखाई नहीं पड़ता, छू रहा है प्रतिपल। वायु दिखाई नहीं पड़ती क्योंकि हमारे पास देखने वाली आंख नहीं। वायु तो यहाँ, वायु के बिना तो हम भी नहीं हो सकते। वही तो हमारी श्वास में हमें संभाले, उसका ही आवागमन तो हमारा सारा जीवन भी, जो इतनी निकट है। श्वास है जो हमारी, वो भी दिखाई नहीं पड़ती क्योंकि हमारे पास आंखें बड़ी स्थूल, तो हम जो बहुत मोटा मोटा है, स्थूल स्थूल है, वो देख लेते। जो सूक्ष्म है वो हमें दिखाई नहीं पड़ता। वायु सूक्ष्मतम है, हमारे सामने मौजूद है, भीतर मौजूद है, बाहर मौजूद है, रोए रोए में मौजूद है और दिखाई नहीं पड़ती है। इसलिए कहा कि तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, तुम ठीक ब्रह्म जैसी हो, वो भी यहाँ मौजूद है और दिखाई नहीं पड़ता। और रोए रोए में वही समाया है, रोआ रोआ वही है और फिर भी उसका कोई पता नहीं चलता। इसलिए वायु को नमस्कार किया है कि हम वायु को तो जानते हैं, ब्रह्म को नहीं जानते। वायु से एक धागा जोड़ा है कि ब्रह्म में ठीक वायु जैसा है। इसलिए मैं तुम्हें प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा। ऋषि कहता है वायु को सत्य और ऋत के नाम से भी कहूंगा, क्योंकि तुम ठीक उस जैसी हो जो है और जिसका हमें पता, जो हम स्वयं है और जिसका हमें पता नहीं, जो अभी और यहाँ सदा से मौजूद है और हमें उसका पता नहीं। लेकिन ये खोज पूरी हो सके अगर सब देवता रक्षा करें। देवता से अर्थ है सदा से जीवन की अनंत अनंत शक्तियां, और जीवन है एक विराट जाल अनंत शक्तियों का। आपका होना भी एक विराट जाल है अनंत शक्तियों का। मिलता है आप में सूर्य, मिलता है वरुण, मिलता है इंद्र, मिलती है वायु, मिलती है अग्नि, मिलती है पृथ्वी, सब कुछ मिलता है आकाश, सब आप में मिलते। अगर एक व्यक्ति को हम पूरा का पूरा जान ले तो हमने बीज रूप में समस्त अस्तित्व को जान। सब कुछ उसमें ही, सबका दान उसमें ही, सब मिलकर ही उसका अस्तित्व। इन सबकी सहायता की प्रार्थना है, लेकिन क्या सूर्य सहायता करे? ये सवाल उठता ही है। प्रार्थना भी की तो क्या सूर्य सहायता करेगा? प्रार्थना भी की तो क्या वायु सहायक हो जाएगी? प्रार्थना भी की तो पृथ्वी क्या सहायता करेगी? पृथ्वी की सहायता और सूर्य की सहायता का सवाल नहीं है। आपने प्रार्थना की, यही बड़ी सहायता। इसे थोड़ा ठीक से समझ लें।
कोई सूर्य आके आपको सहायता नहीं करेगा। लेकिन आपने प्रार्थना की, इसका जो परिणाम है वो सूर्य पर नहीं होगा, आप पर होगा। क्योंकि प्रार्थना करने वाला चित्त हो जाता है विनम्र। प्रार्थना करने वाला चित्त हो जाता है असहाय। प्रार्थना करने वाला चित्त स्वीकार कर लेता है इस बात को कि मुझ अकेले से नहीं होगा। प्रार्थना करने वाला चित्त मिटने को तैयार हो जाता। प्रार्थना करने वाला चित्त अपने अहंकार को, इस भाव को कि मैं कर सकता हूँ, छोड़ देता है। इसके परिणाम होते हैं। प्रार्थना का सारा परिणाम आप पर होता है। प्रार्थना से सूर्य नहीं बदलता, आप बदलते हैं। प्रार्थना से जगत नहीं बदलता, आप बदलते हैं। लेकिन आपके बदलते ही दूसरे जगत में आपका प्रवेश हो जाता। प्रार्थना आमतौर से जब आप करते हैं तो यही सोचते हैं कि कोई कुछ करेगा, इसलिए प्रार्थना कर। न, प्रार्थना है एक उपाय, एक डिवाइस। हाथ तो आप जोड़ते हैं किसी और के सामने, लेकिन जो परिणाम होता है वो होता है भीतर, जिसने हाथ जोड़े हैं उस पर। इसलिए बड़ी कठिनाई होती है अगर आप वैज्ञानिक के सामने कहें कि हे सूर्य सहायता कर, तो कहेगा मूर्खता की बात, क्या सूर्य तुम्हारी सहायता करेगा? कब किसकी सहायता की?